बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ शाही ज़ाफ़रानी खीर की रेसिपी। और जैसे कि आने वाली है ईद, तो बड़ी ईद पे बनाएं बड़ा मीठा। इतनी कमाल की ये खीर बनती है ना कि खाने वाले दिन जो है ना प्यालियाँ भर भर के खाना है, इतनी मज़ेदार ये बनेगी। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप चावल लिए थे, उसको मैंने 1 डेढ़ घंटा भिगो दिया। ठीक है। अब भिगोने के बाद देखिए चावल इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि हम हाथ से जब यूँ मलेंगे तो ये आराम से जो है ना इस तरह चावल ये देखिए टूट जाएंगे। तो हमने इसको पीसने की ज़रूरत नहीं, इस तरह हाथ से हमने इसको मल लेंगे। इस तरह मलेंगे तो ये सारे चावल इस तरह हमारे टूट जाएंगे। तो बस इसी तरह हमने सारे चावलों के साथ करना, आराम से हो जाएंगे, क्योंकि हमने चावलों को 1 डेढ़ घंटा भिगोया हुआ था। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा इसको मिक्सी के जार में पीस के बनाते हैं हम, तो एक चावल जो एकदम से पिस जाते हैं, जो बिल्कुल भी जो है ना खाने में अच्छे नहीं लगते। आप इस तरह से खीर बनाएं तो यकीन जाने बहुत मज़े की बनती है। और जैसे कि शाही ज़ाफ़रानी खीर बन रही है, तो शाही ज़ाफ़रानी खीर की तो क्या ही बात है। तो ये देखें, इस तरह हमने हाथ से मल के इसको सारे चावलों को हमने तोड़ लिया है, क्योंकि ये सॉफ्ट हो गए थे। बहुत ही इजी से आराम से हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये खीर। आप दावतों में बनाएं, ईद पे बनाएं, बहुत ही कमाल की रेसिपी आज की। तो आज की रेसिपी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, और ईद पे मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये कितनी मज़ेदार खीर बनेगी। ठीक है। तो ये देखिए चावल हमने इस तरह कर लिया। अब इसमें पानी जो हमने इसको ये ऊपर का जो नज़र आ रहा है वो फेंक देते हैं। वो फेंक के जो है सारे चावल जो है ना हमारे बहुत अच्छे से देखेंगे। देखिए हाथ से हमने एक बार और इसको हमने चेक कर लिया, तो बस सारे चावल जो है ना अब अच्छे से हमारे हो चुके हैं। बस अब इसका पानी फेंक देते हैं। हमें जो ऊपर पानी सा नज़र आ रहा है, तो पानी फेंक के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है। तो ये देखें पानी फेंक के देखें चावल अच्छे से हमारे ये टूट चुके हैं। तो बस ये अब रेडी हैं। तो अब हमने क्या है, दूध को हमने पहले से चूल्हे पे रख दिया था पकने के लिए। दूध पहले से पक रहा है स्लो आंच पे। तो बस दूध अच्छा सा जो है ना पक चुका है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो चावल हमने हाथों से मले थे, तोड़े थे जिनको, उनको हमने इसमें दूध में डाल देंगे। और अब हमने करनी है थोड़ी सी मेहनत क्या करनी है, इसको छोड़ के हमने बिल्कुल भी नहीं हटना। मुस्तकिल हमने चम्मच चलाते रहना है, वरना इसमें जो खीर की ना गुठलियाँ बन जाएंगी चावलों की, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। ठीक है। तो बस मुस्तकिल हमने चम्मच चलाते रहना है, और चावल जो है हमारे जब तक अच्छे से इसमें दूध में गल नहीं जाते। बहुत ही मज़ेदार सी आज की खीर बन रही है। और जैसे कि आ रही है ईद, तो बड़ी ईद पे बनाएं बड़ा मीठा, बहुत ही कमाल का, कि लोग जो है ना प्यालियाँ भर भर के खाएंगे, लेकिन ये है कि उनका पेट भर जाएगा पर मन नहीं। इतनी मज़ेदार ये बनेंगी। अब इसमें मैंने चीनी भी ऐड कर दी। अच्छा, मिठास आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने जो है इसमें तकरीबन 1 कटोरी भर के मैंने इसमें चीनी शामिल करी, क्योंकि हमारे पास दूध जो है 1 लीटर था, और जो चावल हमने लिए थे वो 1 कप भर के हमने लिए थे। ठीक है। तो बस अब हमने जो है इसको पकाना है बहुत अच्छा सा। और देखिए ये हमने ली है ज़ाफ़रान। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बना रहे हैं ज़ाफ़रानी शाही खीर, तो उसके लिए मैंने ये ज़ाफ़रान ली थी। ज़ाफ़रान के थोड़े धागे लिए थे, जिसको मैंने पानी में भिगो दिया था। और देखिए भीगते ही जो है ना इसका कलर आना शुरू हो गया, जो कि बहुत प्यारा सा आता है। और जब ये खीर में हम इसको ऐड करेंगे तो इतना प्यारा सा हमारी जो खीर का जो कलर है ना वो भी बहुत ही प्यारा सा आएगा। तो इसको हमने थोड़ी देर पहले से इसलिए भिगो दिया था, ताकि ये इसका जो है जो ये है कलर जो है इसका जो है इसमें अच्छा सा हो जाए। ठीक है, पानी में। तो बस ये देखिए इसको पकते हुए टाइम हो गया। अच्छा, मैंने जो है ना दूध और ये चावल जो पक रहे हैं, चीनी इसमें मैंने जो है सब्ज़ इलायची है, मैंने वो भी इसमें 3 से 4 खोल के डाल दी थी। अभी जो ज़ाफ़रान हमने भिगोई हुई थी, अब ये भी हम इसमें डाल देते हैं। और ये बन रही है बहुत ही, ज़ाफ़रान की जो खुशबू और कलर होता है ना, दोनों बहुत ही अच्छा आता है। तो बस अब हमने इसको भी डाल के चम्मच चलाते हुए थोड़ी देर पकाना है, जब तक कि खीर हमारी गाढ़ी नहीं हो जाती। और चावल जो है तकरीबन अच्छे से गल चुके हैं। उस तरह हमने चम्मच से इस तरह इसको चम्मच से चलाते जा रहे हैं, घोटते जा रहे हैं इस तरह से। और बहुत मज़े की, जितनी देर ही हमारी खीर बनेगी उतनी ही मज़ेदार हमारी ये खीर रेडी होगी। ठीक है। तो ये देखें थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है इसका, जैसे हमने ज़ाफ़रान इसमें ऐड करी है। तो अभी हमने इसको और पकाना है, जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती और जिसके चावल है ना वो अच्छे से गल नहीं जाते। ठीक है। तो ये देखिए इस तरह हमने चम्मच चलाते हुए इसको पकते हुए थोड़ा टाइम हो गया है। इसको अभी हमने और मज़ीद पकाना है, और मज़ीद पकाते हैं।
ठीक है। इस तरह देखिए हाथ चम्मच से हम इस तरह करते आ रहे हैं ताकि चावल जो है ना इस तरह अच्छे से हमारे जो है ना घुट जाएंगे। अब मज़ीद इसमें और मज़ीद अच्छा सा फ्लेवर के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी खोया, जिससे कि जायका और जो है बहुत अच्छा सा हो जाएगा हमारी खीर का। बस खोए को भी डाल के अच्छा सा हमने मिलाना है और तकरीबन जो है ना खीर हमारी अच्छी सी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। बस इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे और ये जो हमारी ज़ाफ़रानी शाही खीर है ना वो हो जाएगी रेडी। ठीक है। तो इस तरह देखिए चम्मच से हम इस तरह चावलों को तोड़ते जा रहे हैं। तो बस ये देखिए अब थोड़ी सी गाढ़ी सी हो गई है। अब इसको थोड़ी देर हम और पका लेते हैं। थोड़ी देर और पकने के बाद हमारी जो खीर है ना शाही ज़ाफ़रानी सी वो हो जाएगी रेडी। और माशाल्लाह कलर देखें कितना प्यारा सा इसका आया है। बस इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे, लेकिन चम्मच देखें मुस्तकिल मैं जो है चला रही हूँ, हाथ मैंने रोका नहीं है। तो बस इस तरह हमने चम्मच चलाते हुए जो है हमने इसको पकाना है। तो बस खीर जो है ना अब हमारी माशाल्लाह रेडी हो गई है। तो इसको बस इसको निकाल लेते हैं इसमें और इसको हमने करना है ठंडा, क्योंकि खीर जो है ठंडी ही अच्छी लगती है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की ज़ाफ़रानी शाही खीर आप लोगों को कैसी लगी। और ज़ाफ़रानी शाही खीर अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही कमाल की बनती है। और जैसे कि आ रही है ईद, तो बड़ी ईद पे बनाएं, बड़ा मीठा, बहुत ही कमाल का मीठा। इतनी मज़ेदार ये बनती है कि जो ना प्यालियाँ भर भर के खाएंगे सब, इतनी मज़ेदार। और माशाल्लाह देखिए कलर भी देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा है, जबकि हमने इसमें कोई ऐसा फूड्स कलर ऐड नहीं करा। इसका जो ज़ाफ़रान का जो अपना ही कलर है ना वो बहुत ही माशाल्लाह प्यारा सा है। थोड़ा सा हमने बादाम, पिस्ता और खोपरा जो हमने कट करके रखा था उससे हमने गार्निश कर दिए। चांदी के जो वर्क हमने जो है लिए थे वो उससे भी हमने गार्निश कर दिया। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी सी ये 1 किलो दूध की खीर बहुत ही मज़ेदार सी और गाढ़ी सी ये रेडी हो गई। इसको बस अब हम गार्निश करके हमने रखना है इसको फ्रिज में, और ठंडी ठंडी सी खीर जो है ना हमने ये फिर खाएंगे तो मज़ा आएगा। तो देखिए शक्ल से लग रही है खीर कितनी मज़ेदार होगी। तो एक बार आप लोग मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर में जो होता है आप वो ऐड कर दीजिएगा। लेकिन ये कि ज़ाफ़रानी खीर हमने बनाई है तो इसलिए हमने ज़ाफ़रान इसमें ऐड करी है। ज़ाफ़रान का जो है अपना ही टेस्ट होता है, कस्टर्ड का जो होगा वो अपना टेस्ट होगा, लेकिन बहुत मज़े की बनती है ज़ाफ़रानी खीर। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो ज़रूर ट्राई करिएगा ये वाली रेसिपी मेरी, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। कल फिर हाज़िर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।